बहुत पुराने ज़माने की बात है। किसी गांव में एक सुनार रहता था। गांव के लोग उस पर एतमाद करते, उसके पास जेवरात बनवाते और खरीदते। उसकी छोटी सी दुकान गांव के कोने पर बनी थी, जहां सुबह सवेरे चिराग जलता और रात गए तक हथौड़े की ठिक ठिक सुनाई देती। ये सुनार सिर्फ हुनरमंद ही नहीं बल्कि खुश इखलाक भी था। उसकी तबीयत नरम, जबान मीठी और दिल में अल्लाह का खौफ था। गांव के लोग कहा करते थे कि ये शख्स सिर्फ जेवरात नहीं बनाता बल्कि अपने हाथों से खुशबू भरता है। मगर जिंदगी की हकीकत यही है कि खुशहाली हमेशा कायम नहीं रहती। एक दिन अचानक वो सुनार बीमार पड़ गया। इलाज की कोशिश की गई मगर किस्मत का लिखा टल न सका। चंद ही दिनों में वो अपनी बीवी और 2 छोटे बच्चों को छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गया। गांव भर में गम की लहर दौड़ गई। लोग उसकी तारीफें करते और उसके खानदान की हालत पर आंसू बहाते। अब एक बेवा औरत और 2 मासूम बच्चे उसकी याद में रह गए। घर में फाके होने लगे, चूल्हा बुझ गया। दिन गुजरते गए और हालात बदतर होते गए। बड़ी मुश्किल से बेवा औरत ने अपने बच्चों को संभाला। वो सोचती रहती कि शौहर की छोड़ी हुई निशानियों में शायद कोई कीमती चीज निकल आए जो जिंदगी का सहारा बन सके। एक दिन उसकी नजर एक हार पर पड़ी। वो हार संदूकचे में रखा था जो देखने में सोने का लगता था। बेवा ने दिल ही दिल में सोचा, ये हार बेचकर शायद मेरे बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम हो जाए। उसने छोटे बेटे को बुलाया और कहा, बेटा ये हार ले जाओ और अपने चचा की दुकान पर दे आओ। कहो कि ये बेचकर हमें कुछ पैसे दे दें। बच्चा मासूम था। उसने हार को कपड़े में लपेटा और चचा की दुकान की तरफ चल दिया। गांव की तंग गलियों से गुजरते हुए उसके कदम कांप रहे थे। दिल में एक ही दुआ थी कि या अल्लाह, ये हार हमें सहारा दे दे। छोटा सा लड़का कपड़े में लिपटा हुआ हार हाथ में लिए आहिस्ता आहिस्ता गांव की गलियों से गुजरता हुआ अपने चचा की दुकान पर पहुंचा। सूरज ढल रहा था और गांव की मंडी की रौनक उरूज पर थी। लोग अनाज, कपड़ा, मवेशी और जेवरात खरीदने बेचने में मसरूफ थे। दुकानों से शोर और ग्राहकों की आवाजें उठ रही थीं। चचा की दुकान दूसरी सब दुकानों से मुख्तलिफ थी। वहां सफाई सुथरी रहती, शीशे के शोकेस में जेवरात सजे रहते और चचा की वक़ार भरी शख्सियत दूर से ही पहचानी जाती थी। वो एक तजर्बाकार सुनार था और गांव के साथ साथ आसपास के कस्बों में भी उसकी इज्जत थी। बच्चा दुकान के दरवाजे पर रुका। उसके कदम कांप रहे थे। दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी। उसने धीरे से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम चचा जान। चचा ने सर उठाकर देखा तो अपने मरहूम भाई का बेटा खड़ा पाया। उसके चेहरे पर कमजोरी, आंखों में उदासी और कपड़ों पर गुर्बत की झलक साफ नजर आ रही थी। चचा का दिल पिघल गया। उसने फौरन प्यार से कहा, वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ अंदर आओ, क्या बात है। बच्चा आगे बढ़ा और कपड़े में लिपटा हार मेज पर रख दिया। आहिस्ता से बोला, अम्मी कहती हैं ये हार बेच दो ताकि कुछ पैसे मिल जाएं। चचा ने हार को हाथ में लिया, बगौर देखा और एक लम्हे में पहचान लिया कि ये तो नकली है। असली सोना तो दूर की बात, ये पीतल का बना हुआ था जिस पर सुनहरी मुलम्मा चढ़ा दिया गया था। कीमत के लिहाज से ये कुछ भी न था, मगर उस लम्हे चचा के दिल में 2 जज्बे टकरा रहे थे। एक तरफ सच्चाई थी कि हकीकत बता दी जाए और दूसरी तरफ भाई की बेवा और यतीम बच्चों की इज्जत और सहारा देना था। अगर वो कह देता कि यह हार नकली है तो बच्चे का दिल टूट जाता। बेवा औरत सोचती कि चचा ने मुश्किल वक्त में मुंह मोड़ लिया। चचा ने बच्चे के चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो मासूम इल्तिजा थी जो सिर्फ यतीमों की आंखों में दिखाई देती है। उसने नर्म लहजे में कहा, बेटा अभी बाजार में ज्यादा मंडी है, ग्राहकों का हुजूम है। मैं ये हार कल अच्छी कीमत पर बेच दूंगा, तुम फिक्र न करो। बच्चा खुश हो गया। उसने सोचा कि चचा वाकई उसके बाप की तरह मुखलिस हैं। फिर चचा ने दराज से कुछ पैसे निकाले और बच्चे के हाथ में थमा दिए। साथ ही शफकत से कहा, ये अभी रख लो, अम्मी को दे देना ताकि तुम्हारा खाने पीने का बंदोबस्त हो जाए, बाकी हिसाब में कल कर लूंगा। बच्चे की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो जल्दी से सलाम करके घर की तरफ भागा ताकि माँ को पैसे दे सके। जब वो चला गया तो चचा देर तक सोचते रहे। उनके दिल में भाई की याद ताज़ा हो गई। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, मेरे भाई ने अपनी मेहनत से इज्जत कमाई मगर उसके बाद उसके घर में गुर्बत आ गई। ये बच्चे तेरे सहारे हैं, मुझे भी इनका सहारा बना दे। उसी दिन चचा ने फैसला किया कि वो इस बच्चे को अपने पास रखेगा। अगले दिन जब बच्चा दोबारा दुकान पर आया तो चचा ने कहा, बेटा अगर चाहो तो मेरे पास काम कर लो, यूँ तुम सीख भी जाओगे और तुम्हारे घर के अखराजात भी पूरे हो जाएंगे।
बच्चा पहले तो शर्मा गया मगर फिर खुश हो गया। उसने दुकान पर झाड़ू लगाया, पानी लाया और छोटे मोटे काम करने लगा। चचा उससे मोहब्बत से पेश आते और आहिस्ता आहिस्ता उसे जेवरात की पहचान सिखाने लगे। यूं एक नया सफर शुरू हुआ। चच्चा की दुकान पर नए दिन का आगाज था। सूरज की नरम किरणें गांव की गलियों में बिखर रही थीं और मंडी में आहिस्ता आहिस्ता रौनक बढ़ रही थी। दुकान के बाहर छोटा सा तख्त बिछा था जिस पर जेवरात की झलकियां पड़ते ही चमक उठती थीं। बच्चे ने पहली बार पूरी जिम्मेदारी के साथ सुबह सवेरे दुकान पर कदम रखा। उसके दिल में एक अजीब सा जोश भी था और थोड़ी सी झिझक भी। चच्चा ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, काम को इबादत समझकर करना। जेवर सिर्फ सोना नहीं होता, एतमाद भी होता है। लोग अपने जेवरात हमारे पास इसलिए छोड़ते हैं कि वो हम पर भरोसा करते हैं। ये अल्फाज बच्चे के दिल में उतर गए। वो समझ गया कि ये दुकान सिर्फ सौदा बेचने की जगह नहीं बल्कि ईमानदारी का कला है। शुरू के दिनों में वो छोटे छोटे काम करता, झाड़ू देना, पानी भरना, ग्राहकों को बैठने के लिए कुर्सी देना और कभी कभी छोटे सिक्के गिनना। मगर चच्चा हर रोज उसे कुछ न कुछ नया सिखाते। कभी सोने और चांदी की पहचान के उसूल बताते, कभी तराजू पर सही वजन तोलने की मशक कराते। चच्चा ने एक दिन उसके हाथ में छोटा सा कड़ा दिया और कहा, देखो बेटा, ये कड़ा सोने का है। असल सोने की पहचान ये है कि ये नरम होता है और उस पर कट लगाने से धुंधला नहीं पड़ता। फिर उसने एक और कड़ा दिखाया जो पीतल का था और कहा, ये देखो, बज़ाहिर सोने जैसा लगता है मगर असल में नकली है। इस पर हल्की सी रगड़ भी लगाओ तो रंग उतर जाएगा। बच्चा बड़ी दिलचस्पी से सुनता और सवाल करता। उसकी आंखों में चमक उभर आती जब वो छोटे छोटे फर्क पहचानने लगता। कभी वो कहता, चच्चा, ये असली है ना? और चच्चा मुस्कुराकर उसके जवाब की तस्दीक करते। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में बदल गए। अब वो बच्चा जो कभी दुकान पर सिर्फ झाड़ू देता था, ग्राहकों से बात करना भी सीख गया था। उसकी जबान में नरमी थी और लहजे में खुलूस। लोग उससे खुश हो जाते और चच्चा दिल ही दिल में फख्र महसूस करते। एक दिन एक मुसाफिर दुकान पर आया। उसने भारी सा हार मेज पर रखा और कहा, यह हार देखो, असली है या नकली? चच्चा ने कुछ कहने से पहले बच्चे की तरफ देखा और कहा, बेटा तुम बताओ। बच्चा चौंक गया मगर उसने हार को हाथ में लिया, गौर से देखा, तराजू पर तोला और फिर हल्की सी रगड़ लगाकर रंग का रद्द-ए-अमल देखा। आखिरकार उसने एतमाद के साथ कहा, यह हार नकली है, इस पर मुलम्मा चढ़ा हुआ है। मुसाफिर हैरान रह गया। चच्चा मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल ठीक कहा। इस दिन बच्चे का दिल खुशी से भर गया। उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास कर लिया हो। उसने शुक्र अदा किया कि चच्चा ने उसे सिर्फ रोजगार नहीं दिया बल्कि हुनर भी सिखाया। घर जाकर जब उसने माँ को यह सब बताया तो बेवा औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, तुम्हारे बाप की दुआ है कि तुम अच्छे हाथों में पहुंचे। मेहनत से सीखो, यही तुम्हारा असल सरमाया है। यूं वक्त गुजरता गया। लड़का अब नौजवान बनने लगा था। उसके हाथ जेवरात को देखते ही पहचान लेते कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। उसके अंदर एतमाद बढ़ रहा था और चच्चा भी उसे अपनी औलाद की तरह समझने लगे थे। लेकिन किस्मत का एक छिपा हुआ राज अभी बाकी था। वही हार जो बरसों पहले उसकी माँ ने बेचने भेजा था, अब उसके सामने आने वाला था, मगर इस बार हकीकत छुपी ना रह सकेगी। वक्त के पहिए ने अपनी रफ्तार बदली। वो बच्चा जो कभी कपड़ों में लिपटा हुआ हार लेकर लरसते कदमों से दुकान पर आया था, अब एक समझदार और हुनरमंद नौजवान बन चुका था। उसके चेहरे पर खुद एतमादी की झलक थी, हाथों में हुनर की रोशनी और दिल में मेहनत की आग। गांव में लोग उसके बारे में कहने लगे थे कि चचा के बाद यही लड़का दुकान संभालेगा। घर का हार भी बदल गया था। बेवा औरत अब बेटे को देखकर सुकून महसूस करती। गुर्बत की चत्ती अब भी पिसाती थी मगर उसकी शिद्दत कम हो गई थी। बेटा अपने छोटे छोटे काम की कमाई घर लाता और माँ के हाथ में रख देता। वो माँ जो कभी फाकों पर रोती थी, अब शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह ने उसके यतीम बच्चे को मेहनती और हुनरमंद बनाया। लेकिन जिंदगी में कभी कभी पुराने राज ऐसे खुलते हैं जैसे जमीन के अंदर छुपा बीज अचानक फूटकर सबके सामने आ जाए। एक दिन बेवा औरत ने पुराने संदूकचे को खोला। कपड़ों और पुरानी चीजों के दरमियान वही हार मौजूद था जो बरसों पहले उसने बेटे को चचा की दुकान पर ले जाने के लिए दिया था। वही हार जो उस वक्त उनके लिए उम्मीद का सहारा था। माँ ने बेटे को आवाज दी,
बेटा जरा आओ। बेटा आया तो उसकी माँ ने हार उसके हाथ में दिया और कहा, यह हार ले जाओ और बाजार में बेच आओ। अब तुम बड़ा हो गए हो, पहचान भी रखते हो। तुम्हारे चचा ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। देखो, अच्छी कीमत मिल जाएगी तो हमारे कुछ और काम निकल आएंगे। बेटे ने हार हाथ में लिया। जैसे ही उसकी नज़र हार पर पड़ी, उसका दिल चौंक गया। उसने उसे पलटा, तराजू पर सोचा, जहन में पुरानी तरबियत दोहराने लगा। चचा की आवाज़ गूंजी, बेटा, नकली जेवर हमेशा रंग बदल देता है। असली सोना कितना भी पुराना हो जाए अपनी पहचान नहीं खोता। अब वो हार उसके सामने था, वही हार जिसके बारे में बरसों पहले वो बच्चा लाइलम था और जिस पर उसके चचा ने कुछ कहे बगैर मदद कर दी थी। आज हकीकत बिल्कुल वाज़ेह थी, यह हार तो नकली था। बेटे का दिल दहल गया। उसकी माँ की आंखों में उम्मीद झलक रही थी। वो चाहती थी कि बेटा हार बेचकर कुछ पैसे लाए, मगर वो अच्छी तरह जान चुका था कि इस हार की कोई कीमत नहीं। वो लम्हा उसके लिए कठिन था। उसने सोचा, अम्मी को क्या बताऊं? वो तो समझेंगी कि मैं गलत कह रहा हूं, या शायद मैं उनके साथ धोखा कर रहा हूं। आखिरकार उसने हार माँ के सामने रखते हुए कहा, अम्मी, ये हार, ये तो नकली है। माँ चौंक गई। उसने कहा, क्या नकली है? मगर ये तो तुम्हारे वालिद के सामान में रखा था। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? बेटे ने सर झुकाकर कहा, जी अम्मी, मुझे पूरा यकीन है। मैंने चचा से सीखा है, ये सोना नहीं है। माँ ने गहरी सांस ली। आंखों में हैरत और दुख दोनों थे। उसने धीरे से कहा, फिर उस दिन जब मैंने तुम्हें ये हार देकर भेजा था तो चचा ने क्यों ना कुछ कहा? तुम चाहते तो मुझे सच बता सकते थे। ये कहते हुए उसकी आवाज़ भरा गई। उसकी आंखों में शिकायत थी, जैसे दिल कह रहा हो कि क्या आपने उस वक्त हमें धोखे में रखा? अब दुकान पर सुकूत छा गए। चचा ने हार को हाथ में लिया, कुछ देर उसे देखा, फिर आहिस्ता से बोले, बेटा, उस वक्त अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो क्या होता? तुम सोचते कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तुम समझते कि मुश्किल वक्त में मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम्हारे दिल में मेरा एतबार टूट जाता। वो लम्हा भारी था। बेटे के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो गौर से चचा के चेहरे की तरफ देख रहा था। चचा ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मैंने झूठ इसलिए नहीं बोला। मैंने सच छुपाया ताकि तुम्हें सहारा मिले, तुम्हारे घर की इज्जत बची रहे और तुम्हारी माँ के दिल में ये एहसास ना आए कि भाई ने मुसीबत में साथ नहीं दिया। बाज़ औक़ात खामोशी और सहारा देना तलक सच से ज़्यादा कीमती होता है। बेटे की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हार को देखा, फिर चचा के हाथ को चूमा और कहा, चचा जान, आपने हमें सिर्फ सहारा ही नहीं दिया बल्कि इज्जत भी दी। दुकान में खामोशी छा गई। बेटे की आंखों में आंसू और चचा के चेहरे पर शफकत थी। बाहर बाजार की रौनक गूंज रही थी। लोग सौदेबाजी कर रहे थे, मगर उस छोटी सी दुकान में उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया थम गई हो। बेटा अब भी हैरान था। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, चचा जान, अगर उस दिन आप हमें सच बता देते तो शायद हम और ज्यादा मुश्किलात में पड़ जाते, लेकिन कम से कम हकीकत तो जान लेते। चचा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा याद रखना, हर सच हर वक्त नहीं बोला जाता। कुछ सच वक्त पर कहे जाएं तो सहारा बनते हैं, और अगर वक्त से पहले कह दिए जाएं तो जख्म बन जाते हैं। उस वक्त तुम छोटे थे, तुम्हारी माँ गम और भूख से निढाल थी। अगर मैं कह देता कि हार नकली है तो तुम दोनों का हौसला टूट जाता। तुम समझते कि मैं मुश्किल में तुम्हारे साथ नहीं खड़ा, इसीलिए मैंने खामोशी को बेहतर समझा। ये सुनते ही बेटे के दिल का बोझ हल्का हो गया। उसने सोचा कि वाकई उस दिन अगर चचा ये कह देते तो माँ की उम्मीद टूट जाती और शायद वो खुद भी हौसला न रख पाता। चचा ने मजीद कहा, बेटा, कभी कभी इंसान को महज सच नहीं चाहिए होता, उसे सहारा चाहिए होता है। भूखे पेट को तसल्ली चाहिए होती है, यतीम की आंखों को उम्मीद चाहिए होती है। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने बस तुम्हारे दिल को बचाया। बेटे की आंखों से मजीद आंसू बह निकले। वो आगे बढ़ा और चचा के हाथों को पकड़कर कहा, चचा जान, आपने हमें सहारा दिया, हमें इज्जत दी और सबसे बढ़कर मुझे हुनर सिखाया। अगर उस दिन आप हमें खाली हाथ लौटा देते तो शायद आज मैं किसी दर भटक रहा होता। चचा ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, ये सब अल्लाह का करम है बेटा। याद रखना, असल दौलत सोना चांदी नहीं होती, असल दौलत ईमानदारी और हुनर है। जेवर की पहचान सीखना आसान है, मगर इंसान की असल पहचान यह है कि वो दूसरों के बुरे वक्त में उनका सहारा बनता है।
ये सुनकर बेटे के दिल में चचा की अजमत मजीद बढ़ गई। उसने अहद किया कि वो ना सिर्फ हुनरमंद सुनार बनेगा बल्कि दूसरों के लिए भी सहारा बनेगा। घर आकर उसने माँ को सब कुछ बताया। माँ खामोशी से सुनती रही, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बेटा, तुम्हारे चचा ने वही किया जो एक सच्चा रिश्तेदार करता है। उन्होंने हमारी इज्जत बचाई और तुम्हें रास्ता दिया। ये याद रखो कि इंसान के अच्छे या बुरे वक्त में असल चेहरा सामने आता है। रात को जब सब सो गए तो बेटा देर तक जागता रहा। उसके जहन में चचा की बातें गूंजती रहीं। असल दौलत ईमानदारी और हुनर है। सहारा देना सच से ज्यादा कीमती हो सकता है। कुछ दिन बाद बाजार में एक गरीब औरत अपनी बेटी के लिए एक छोटा सा कड़ा बेचने आई। वो औरत रोते हुए कहने लगी, बेटा, ये कड़ा बेच दो ताकि मैं बच्ची की दवा ला सकूं। बेटे ने कड़े को देखा, वो नकली था, मगर उस लम्हे उसे अपना माजी याद आ गया। वो हार याद आया, वो दिन याद आया जब उसका चचा सच जानते हुए भी खामोश रहा था। उसने औरत को कुछ पैसे दे दिए और कहा, ये रख लो, बाकी हिसाब बाद में कर लेंगे। औरत की आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू आ गए। उसने दुआ दी और चली गई। बेटे ने दिल ही दिल में कहा, चचा जान, आपने जो सबक दिया था आज मैंने उसे पूरा किया। यूं ये कहानी खत्म हुई, मगर उसका पैगाम सदियों तक जिंदा रहने वाला है। असल जेवर वो नहीं जो हाथों में पहना जाए, बल्कि वो है जो इंसान के दिल में छुपा हो। दूसरों के बुरे वक्त में उनका सहारा बनना कभी-कभी तल्ख सच कहने से ज्यादा कीमती होता है।